नमो नमः मम प्रिय छात्र। बेटा आज हम पढ़ेंगे पठितावबोधन। जैसे कि हमने प्री बोर्ड परीक्षा प्रश्न का पत्र जो हल किया था, परीक्षा प्रश्न पत्र, और उसमें आपको बताया भी था कि हमें पहले पठितांश को पढ़ना है आराम से, उसके बाद उसके आंसरों के उत्तर देंगे। तो उसका तरीका आज हम आपको बताएंगे। और ये हमारे 12वीं क्लास के भास्वती भाग 2 का पहला पाठ है और उसका एक छोटा सा अंश दिया गया है। उसमें से आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो बेटा आप करना किस तरह से है, क्योंकि पेपर का समय है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट मेथड से सिखाएंगे जल्दी से जल्दी कि आप किस प्रकार से आपको उत्तर देना है। चलिए करते हैं। वेदम अनुचयाचार्यो अंतेवासिनम अनुशस्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमात्ते प्रजातन्तुं मां वैचित्सि सत्यान् प्रमदित्वयं धर्मान् प्रमदित्वयं कुशलान् प्रमदित्वयं भूते न प्रमदित्वयं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदित्वयं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदित्वयं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। तो ये पैरा हमने पढ़ा और इसमें से ही नीचे पूछे गए हैं। सबसे पहले एक पद में उत्तर है। एक पद का अर्थ है कि एक पद, ठीक है। तो हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि पूछ क्या रहा है। कम अनुचय आचार्य अंतेवासिनम अनुशस्ति। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न सूचक शब्द कौन सा है। तो प्रश्न सूचक हमारा कम हो गया, ठीक है। हमें इसे ढूंढना है। तो ये पूरी लाइन देखिए कहाँ लिखी हुई है। बंद हो रहा बार बार, में चली कम। तो पहली लाइन में दिख रहा है हमें वेदम, है ना। तो हमारा जो आंसर रहेगा यही होगा। कम किसको पूछा है, तो वेदम, वेदम मैं, ठीक है। अगला देखें। तो पहले का क्या आंसर हो गया, वेदम, ठीक है। वेदम लिख के दिखा देते हैं आपको, वेदम, ठीक। अगला देखें। कम माँ वैचेत्सी। अब ये वाक्य कहाँ लिखा है, ये लिखा माँ वैचेत्सी, ठीक है। और कम पूछा है, देखो कम म मतलब प्रजातंतु म, उत्तम। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऊपर जो लिखा है वही है प्रजातंतु, उत्तम। चलो अब कहता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो के भय न परमदित्वयम्, हमें ढूंढना क्या है, के भय, ठीक है। न परमदित्वयम् और न परमदित्वयम् वाले वाक्य जितने भी हैं वो सभी लिखेंगे। किसके लिए लिखा हुआ है ना? कौन कौन से हैं था तो जिसमें भी न परमदित्वयम् लिखा है तो वो सभी लिखेंगे और लास्ट में हम उसको न परमदित्वयम् कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लिखा है सत्यात् न परमदित्वयम् धर्मान् परमदित्वयम् कुशलान् परमदित्वयम् भूते न परमदित्वयम् स्वाध्याय। और ये सारा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सारा हम इस वाक्य में लिख सकते हैं। क्योंकि एक शब्द हमारा बार बार आ रहा है तो हम इसे लास्ट में लिखें और हर बार एक शब्द कोमा, फिर ये शब्द, फिर कोमा, कुशलान, फिर कोमा, भूते, फिर कोमा, फिर स्वाध्याय, कोमा ना, उसके बाद देवपितृ कार्याभ्याम, फिर नया परमदित्वयम्, ठीक है। अगला देखें। कहता है आचार्याय किम आहरणीयम, किम आहरणीयम। अब देखें कहाँ लिखा है आचार्याय किम आहरणीयम, आहरणीयम
ये रहा आहत्य ना। तो ये किसके लिए लिखा है? प्रियम धनम आहत्य। तो आहार नियम पूछा है, यही शब्द है हमारा, है ना। तो हम लिखेंगे, तो पूरा लिखेंगे, आचार्याय प्रियम धनम आहार नियम, क्योंकि आहार नियम लिखा है तो हम आहार नियम लिख के यहाँ पर इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, अगला देखें। केवल हमने किम ढूंढना है बस, और इसका आंसर ढूंढ के हमें करना है। तो आचार्याय किम पूछा है, तो प्रियम धनम, है ना। केवल इतना हमारा आंसर जोड़ना है और इसमें पूरा लिख देना है। अगला देखें, भाष्य कार्य। भाष्य कार्य, प्रियम धनम अन्यो पद्यो विशेषण पदम किम। तो बेटा प्रियम धन जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, मतलब इन दोनों में, अन्यो पद लो, मतलब इन दोनों में विशेषण पद क्या है? एक होगा विशेष्य और एक विशेषण। ठीक है, उत्तम। तो इसमें क्या होगा? विशेषण पूछा है, बताओ। प्रियम क्या होगा? प्रियम हमारा विशेषण है। ठीक है, विशेष्य क्या है? धन। धन है ना, कम है ज़्यादा है उसकी विशेषता है। तो प्रिय है धन है, बुरा है धन है, तो यहाँ प्रिय लिखा है, तो किसकी विशेषता बता रहा है? धन की। तो धन विशेष्य हो गया, और इसने विशेषण पूछा है, तो प्रियम हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जब लिखेंगे हम आंसर में प्रियम इस प्रकार से लिखेंगे, अकेले शब्द मैं हमेशा नीचे आता है। ठीक है, अगला देखें। आचार्य इत्यस्य पदस्य क्रियापदम किम। क्रियापदम पूछा है बेटा, जिस शब्द से पता लगे क्रिया हो रही है ना। तो कहता है आचार्य इत्यस्य, इस पद का क्रियापद, मतलब जहाँ इस लाइन में लिखा, आचार्य कहाँ लिखा है देखो, पहली लाइन में ना। तो क्रियापद बेटा ये लाइन हमारी, ठीक है, आचार्य वाली। तो क्रियापद हम ज़्यादातर 99% अंत वाला शब्द होता है। तो ये अनुशस्ति, अनुशस्ति क्या हो गया? क्रियापद हो गया हमारा। जब हम लिखेंगे इसे अनुशस्ति, ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर आएंगे हम एक पठिता उपोदनम एक और लेकर। इसे ध्यान से करें, अच्छे समझें। अगली क्लास में फिर से प्रैक्टिस होगी आप, और आप जल्दी सीख जाएंगे किस प्रकार से हमें आंसर करने हैं। धन्यवाद।